वेलकम अगेन। फॉर्मल लेटर्स की सीरीज़ में हमने ऑलमोस्ट हर तरह का लेटर कवर कर लिया है, जैसे कि ऑफिशियल लेटर्स जिसमें हमने कंप्लेंट, रिक्वेस्ट और इंक्वायरी के लेटर्स सीखे, फिर हमने बिजनेस लेटर्स सीखे, फिर हमने लेटर्स टू एडिटर्स सीखे। अब फॉर्मल लेटर्स की इस सीरीज़ में एक बहुत इम्पोर्टेंट लेटर रह जाता है और वो है जॉब लेटर, जिसे हम एप्लीकेशन फॉर जॉब भी कहते हैं। और ये हर एक साल छोड़ के एक साल एग्ज़ाम में आता ही है। तो चलिए आज सीखते हैं हाउ टू राइट अ जॉब लेटर। बहुत इम्पोर्टेंट है, बाकी सबसे थोड़ा अलग भी है और थोड़ा सा लेंथी भी है, लेकिन आपको जॉब लेटर में सिर्फ कॉमन पोर्शन बता के इतना इजी कर देते हैं कि अगर आप ये एक लेटर ध्यान से सीख लेते हैं तो आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी किसी भी पोस्ट के लिए आया हुआ जॉब लेटर आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले लिखते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझाएंगे। तो ये अपना ऑलमोस्ट हाफ या मोर देन हाफ लेटर कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी भी इसमें एक मेन पोर्शन बाकी है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं अगर हम किसी दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो पहले आप नोट कर लीजिए। तो देखिए, जॉब लेटर भी फॉर्मल लेटर ही होता है, तो मेथड तो चेंज नहीं होगा। जैसे कि सबसे पहले हमने अपना एड्रेस लिखा, फिर डेट, उसके बाद में हम किसको अप्लाई कर रहे हैं, तो जिसको हम नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका पद आ गया, वो किस संस्थान में है उसका एड्रेस आ गया। फिर सब्जेक्ट हमेशा ये रहता है जॉब लेटर का कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ या अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए, पद के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका नाम आ जाएगा। हम कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब सपोज़ कीजिए हम किसी स्कूल टीचर के लिए या लेक्चरर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें क्या चेंजेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो मैनेजर लिखा है उसकी जगह या तो द डायरेक्टर या द प्रिंसिपल आ जाएगा, क्योंकि स्कूल को अप्लाई कर रहे हैं। फिर स्कूल का नाम आ जाएगा और एड्रेस। मान लीजिए रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो किसी होटल का नाम आ जाएगा, तो द मैनेजर, होटल में मैनेजर ही होता है, फिर होटल का नाम आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब सबसे मेन पोर्शन मैसेज की। तो मैसेज में जॉब लेटर का जो मैसेज होता है उसकी शुरुआत में हमेशा आपको ये बताना होता है कि इस पोस्ट के लिए आपको पता कहाँ से चला। तो हम सबसे पहले यही लिखते हैं हर जॉब लेटर में कि दिस इज़ विद द रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट, कि ये पत्र मैं लिख रहा हूँ आपके विज्ञापन के संदर्भ में। हर वैकेंसी के लिए कोई ना कोई न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट तो निकालता ही है, तो एडवर्टीजमेंट के संदर्भ में जो किस तारीख को पब्लिश किया गया, तो आप सेम तारीख लिख दो कि भाई आज ही अप्लाई कर रहे हैं और आज ही न्यूज़पेपर में आया, या फिर आप एक दिन पहले की तारीख लिख दो। फिर कहाँ पब्लिश हुआ, तो इन द हिंदू, इन द राजस्थान पत्रिका, इन द दैनिक भास्कर, तो कोई भी न्यूज़पेपर का यहाँ पे नाम लिख सकते हो। फिर किस पोस्ट के लिए, तो फॉर द वैकेंसी ऑफ या फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर, लेक्चरर इन फिजिक्स या फिर रिसेप्शनिस्ट, जो भी पद के लिए आपको लेटर लिखना है वो यहाँ लिख दो। तो पहली लाइन अनचेंज्ड रहेगी, इसका मतलब समझ लीजिए, दिस इज विद द रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट। आपके विज्ञापन के संदर्भ में ये मैं पत्र लिख रहा हूँ जो इस तारीख को आपका विज्ञापन निकला, इस न्यूज़पेपर में निकला और इस पोस्ट के लिए निकला। फिर हम कहते हैं कि आई हियर बाई अप्लाई, मैं इस लेटर के माध्यम से आवेदन करता हूँ फॉर दिस पोस्ट, इस पद के लिए, क्योंकि एज आई हैव ऑल द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। ये दो वर्ड आप भूलिएगा मत, क्योंकि जहाँ पर बात जॉब, नौकरी की आ जाती है, दो चीज़ें वाइटल होती हैं, इम्पोर्टेंट होती हैं, वो है आपकी योग्यता और आपका अनुभव। तो हम यही कह रहे हैं कि इस पोस्ट के लिए जितना भी आवश्यक अनुभव है, योग्यता है, वो मेरे पास है। आई हैव ऑल द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। फिर ये एक लाइन आपको थोड़ी सी चेंज करनी है क्वालिफिकेशन के लिए, क्योंकि हर नौकरी की, हर जॉब की अलग अलग क्वालिफिकेशन होती है। आई हैव अ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर की बात है तो हम कंप्यूटर से रिलेटेड क्वालिफिकेशन लिख रहे हैं कि मेरे पास एक डिप्लोमा है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, अलोंग विद एन एक्सपीरियंस ऑफ 4 years, इतने एक्सपीरियंस के साथ, इन द सेम फील्ड, इसी क्षेत्र में। बस ये एक लाइन आपको थोड़ी सी चेंज करनी है, अपनी मर्जी से लिख दीजिएगा। फिर एज इट इज़, आई एम एनक्लोजिंग माई रिज्यूमी,
रिज्यूमी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप CV लिख सकते हैं, जिसका मतलब होता है करिकुलम विटाए, आपका बायोडेटा। मैं मेरा रिज्यूमी, मेरा बायोडेटा या फिर मेरा करिकुलम विटाए सेंड कर रहा हूँ, एनक्लोज कर रहा हूँ हेयर विद दिस लेटर फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, आपके ध्यान में लाने के लिए, मेरी योग्यता, मेरी जितनी भी डिटेल्स हैं उनके लिए। इफ़ गिवन अ चांस, एक मौका अगर दिया जाए, तो थोड़ा मस्का लगाएंगे कि अगर एक मौका दिया जाए, आई अश्योर यू, यानी मैं विश्वास दिलाता हूँ, यू, आपको, ऑफ माई बेस्ट एंड फेथफुल सर्विसेज, मेरी श्रेष्ठ और मेरी वफादारी भरी सेवाएं देने के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली आपका नाम आ जाएगा। तो यहाँ तक आपका ऑलमोस्ट लेटर का मैसेज और बॉडी तैयार हो गई। अब आपको भी पता है कि जब हम ये वर्ड यूज़ कर लेते हैं एनक्लोजिंग, तो हमें एक 11th पॉइंट ऐड करना होता है, एनक्लोजर, जो हम इसके बाद में लिखेंगे। और एनक्लोजर में हमें क्या साथ में संलग्न करना है, अपना रिज्यूमे, अपना बायोडेटा, जिसकी हम एक टेबल बनाते हैं, उसमें अपनी जितनी भी डिटेल्स होती हैं, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब लिख के और इसके साथ हम अटैच करते हैं। और हमें एग्ज़ाम में भी इसके बाद में रिज्यूमे बना के आना होता है, तब अपना ये जॉब लेटर कंप्लीट होता है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और रिज्यूमे बनाते हैं। एक बहुत ही अच्छा से रिज्यूमे बनाएंगे। तो देखिए, रिज्यूमे बनाने से पहले आपको पता ही है कि योर्स फेथफुली, उसके बाद आपका नाम आएगा, नाम के नीचे आपको यहाँ पर पॉइंट ऐड करना होता है एनक्लोजर। एनक्लोजर का मतलब जो चीज़ आप संलग्न कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रिज्यूमे। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि आपको डॉक्यूमेंट्स भी संलग्न करने हैं, तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी मेंशन कर दीजिए। बनाना सिर्फ आपको रिज्यूमे ही है, रिज्यूमे के अलावा आपको कुछ नहीं बनाना। तो पहले टेबल बनाते हैं। तो ये है अपना रिज्यूमे का फॉर्मेट, इसमें हम डिटेल्स फिल कर देंगे। तो ये हो जाएगा अपना रिज्यूमे। कोशिश कीजिएगा कि आपका प्रेजेंटेशन जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा हो, लेटर में ही नहीं, हर चीज़ में। अब ये जो डिटेल्स हैं, बिना टेबल के भी आप लिख सकते हो, लेकिन बिना इस टेबल के फॉर्मेट के लिखी हुई चीज़ और इसके साथ लिखी हुई चीज़ में फ़र्क तो है ही। एग्जामिनर भी इम्प्रेस ही होता है इससे, है ना। तो यहाँ पर आप रिज्यूमे लिख दें या CV लिख दें, दोनों में से एक चीज़ लिख दें। उसके बाद नेम, जनरली बच्चे गलती कर देते हैं, भूल जाते हैं। या तो क्वेश्चन में दिया हुआ नाम है वही आप लिखें, या लेटर के लास्ट में आपने जो नाम लिखा था उसी के नाम से रिज्यूमे होना चाहिए। तो हमने लिखा था गौरव तनेजा, तो वो हम लिख देंगे। उसके बाद फादर्स नेम दिया हुआ होता नहीं, अपनी मर्ज़ी से लिख दीजिए कोई भी, अरुण तनेजा। मदर्स नेम भी ऐड कर सकते हैं। अब डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए 5 मई 1995। अब जनरली जो ईयर है ना, वो बच्चे अपना लिख के आ जाते हैं 2005, 6। थोड़ा ध्यान रखिए, 2020 या 21 में आप जॉब के लिए मान लो अप्लाई कर रहे हो और आपकी डेट ऑफ बर्थ 5 है, तो 15 साल की उम्र में नौकरी, है ना, थोड़ा इनअप्रोप्रिएट लगता है। तो हमेशा ईयर जो है 90s के आसपास का लिखें। फिर एड्रेस में 2 लाइन आएगी, आपको पता ही है, और एड्रेस भी वही होना चाहिए जो आपने लेटर के बिगिनिंग में लिखा था। उसमें थोड़ा ऐड कर दीजिए, जैसे कि हाउस नंबर 50, वार्ड नंबर 1, मरुधर कॉलोनी, सीकर, ठीक है। और जो भी है ऐसे करके आप पिन कोड भी लिख दीजिए। फिर नेशनैलिटी तो इंडियन। फिर मैरिटल स्टेटस, मैरिड या अनमैरिड, तो वो लिख दीजिए, ठीक है। फिर कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, तो जो भी कॉन्टैक्ट नंबर आपका है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर एक्सपीरियंस, है ना, ये चीज़ मेंशन करनी होती है, तो हमने वैसे भी लिख दिया है ऑलरेडी, 4 years एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर। और क्वालिफिकेशन को हम पॉइंट्स में लिख सकते हैं 1 2 3 4 सीधा ही, लेकिन एक और टेबल बना के उसके अंदर हम अलग से मेंशन करें तो और अच्छा लगेगा। तो सीरियल नंबर में 1 2 3 4 और 5, बस इतनी चीज़ें आपको मेंशन करनी होती है। फर्स्ट में आपका 10th आ जाता है, सेकंड में आपका 12th आ जाता है, थर्ड में आपका ग्रेजुएशन आ जाता है, उसके बाद में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन आ जाता है, 5th में आपका डिप्लोमा या अदर क्वालिफिकेशन आ जाएगी। तो आप 5 पॉइंट या 5 लाइन की ये अंदर की टेबल बना लें। फिर 10th में बोर्ड या यूनिवर्सिटी है तो RBSc,
सपोज़ करो आपने 12th CBSE से किया तो यहाँ पे CBSE लिख दो। फिर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी से की है तो राजस्थान यूनिवर्सिटी, ठीक है। और ये भी पोस्ट ग्रेजुएशन में राजस्थान यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा आपने कोटा यूनिवर्सिटी से किया है तो यहाँ पे आप कोटा यूनिवर्सिटी लिख दीजिए। उसके बाद में कौन से ईयर में की, तो मान लो 2008 में आपने 10th की, फिर 2 साल जोड़ दो, 2010 में आपने 12th की, फिर 3 साल जोड़ दो, 2013 में आपने ग्रेजुएशन, फिर 2015 में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन और 2016 में आपने, तो थोड़ा अप्रोप्रिएट भी लगना चाहिए। ग्रेड्स आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो, 61.33, 69.24, 78.49, थोड़ा ऐसे अप्रोप्रिएट लगे इसके लिए, 91.10 और 71 या ग्रेड्स हैं तो उसमें लिख दीजिए A ग्रेड या A+ ग्रेड। तो इस तरह से ये होता है अपना रिज्यूमी, और इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है अपना जॉब लेटर। और एक तरह से जो लेटर्स की सीरीज़ अपने शुरू की थी उसमें जितने भी मेन पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो हमने कवर किए। एग्ज़ाम के नज़दीक जो भी और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स प्रोबेबल होंगे उन पे और आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। ये अपने लेटर्स की सीरीज़ का फ़िलहाल के लिए लास्ट टॉपिक था। अब मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।